अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से आपकी डिजीज़ हो जाती हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने उन डिजीज़ को ट्रीट करना है। अब इससे पहले कि हम डिजीज़ की तरफ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है और इसकी एनाटमी क्या होती है, ठीक है, ताकि आपको बेसिक यूरिनरी ट्रैक्ट की एनाटमी का आइडिया हो। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से एनाटमी जो है, जो मोटे मोटे फीचर्स हैं, वो मैं यूरिनरी ट्रैक्ट के आपको सबसे पहले वो एक्सप्लेन करूँगी। अब एज दिस इंडिकेट्स, ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऑब्वियसली कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इट इज़ अ होल थिंग जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और 3-4 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलके इसको बनाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सबसे पहले होता है आइरस, उसके बाद होता है सिलरी बॉडी, ठीक है, और फिर लास्टली हमारे पास होता है कोरॉइड। तो ये इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइरस, सिलरी बॉडी और कोरॉइड। सबसे इंटीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा आइरस होता है, उसके बाद हमारी सिलरी बॉडी होती है, इसके बाद हमारा कोरॉइड होता है। इन सारों को मैं आहिस्ता आहिस्ता से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरॉइड की। अब आपने इसको किस तरह से समझना है, कोरॉइड क्या होता है। फॉर एग्जांपल ना, ये आपका आई है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो लेयर आ रही है, ये वाली लेयर जो है, आप ये कहोगे कि ये कोरॉइड है, और बाहर वाले जो कोरॉइड का हिस्सा होता है वो होता है स्क्लेरा। कोरॉइड के जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो रन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी रेटिना, ठीक है। तो बेसिकली ये मिडल लेयर जो है, ये आपके पास कोरॉइड लेयर होती है, जो कि वैस्कुलर लेयर होती है। इसके अंदर सारे ब्लड वेसल्स, इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स होंगी, लार्ज, मीडियम, ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग ये आपकी कोरॉइड के अंदर होंगी। अब इसमें आपने कोरॉइड के जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब स्क्लेरा और कोरॉइड के दरमियान में यहाँ पे भी जगह होती है, और कोरॉइड और रेटिना के दरमियान में भी जगह होती है, ठीक है। अब स्क्लेरा और कोरॉइड के दरमियान में जो जगह होती है, उससे मतलब ये वाली जो स्पेस है, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब फॉर एग्जांपल ये स्क्लेरा है, ठीक है, उसके बाद ये कोरॉइड आता है, उसके बाद ये आपके पास रेटिना होता है। अब ये स्क्लेरा है, ठीक है। स्क्लेरा और कोरॉइड के दरमियान वाली जो जगह है, इसको हम कहेंगे सुप्रा कोरॉइडल लेमिना। दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा कोरॉइडल लेमिना। इसके अंदर आपके सारे लिम्फोसाइट्स होंगे, सारे मैक्रोफेजेस होंगे, सारे जाइंट सेल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले एरिया में। कोरॉइड और स्क्लेरा के दरमियान में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज सुप्रा कोरॉइडल लेमिना। अब जब आप कोरॉइड की लेयर से इस तरफ से मूव करेंगे, मतलब रेटिना की तरफ मूव करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास लार्ज वेसल्स आएंगी, फिर आपके पास मीडियम वेसल्स आएंगी, उसके बाद आपके पास स्मॉल वेसल्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ब्रुक्स मेम्ब्रेन आएगी, और ब्रुक्स मेम्ब्रेन के बाद फिर आरपीई शुरू हो जाएगी, एंड देन रेटिना की जो बाकी लेयर्स होती हैं वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली द स्ट्रोमा ऑफ द कोरॉइड। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो कोरॉइड का क्या है, स्ट्रोमा है। हमने 2 स्ट्रक्चर्स की बात की कोरॉइड के अंदर, पहला है सुप्रा कोरॉइडल लेमिना और दूसरा है स्ट्रोमा। सुप्रा कोरॉइडल लेमिना क्या है, स्क्लेरा और कोरॉइड के दरमियान में जो स्पेस होगी, दैट विल बी सुप्रा कोरॉइडल लेमिना, जिसके अंदर आपके फिब्रोब्लास्ट होंगे, आपके मैक्रोफेजेस होंगे, आपके कोलेजन फाइबर्स होंगे। और जब आप कोरॉइड के रेटिना वाली साइड पे आप मूव करते हो, तो वहाँ पे इसका स्ट्रोमा होगा, जिसके अंदर आपकी पहले लार्ज वेसल्स आएंगी, फिर आपकी मीडियम वेसल्स आएंगी, सबसे इनर साइड पे आपकी स्मॉल वेसल्स आएंगी, फिर आपकी ब्रुक्स मेम्ब्रेन आएगी, एंड आफ्टर दैट आरपीई और रेटिना जो होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोरॉइड के 2 स्ट्रक्चर से, एक था सुप्रा कोरॉइडल लेमिना एंड द सेकेंड वन वाज स्ट्रोमा। ये कोरॉइड का हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आती है सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सिलरी बॉडी में एक होता है पार्स प्लाना और दूसरा होता है पार्स प्लाइकेटा। जो पार्स प्लाना होता है ना, दिस
जो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन होता है आपका सिलरी बॉडी का, वो पार्स प्लाना होता है। पार्स प्लाना जो होता है वो 2/3 होता है आपकी सिलरी बॉडी का, और पार्स प्लाइकेटा जो होता है दैट फॉर्म्स 1/3 ऑफ योर सिलरी बॉडी। अब पार्स प्लाइकेटा जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और पार्स प्लाना की अपनी इंपॉर्टेंस है। पार्स प्लाइकेटा को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्स प्लाइकेटा के अंदर सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो इस तरह से रीजन्स बने होंगे ना, ये वाली चीज़ें जो होंगी, मैं आपको डायग्राम भी अभी शो कर दूंगी और ये भी है, ये वाली जो चीज़ें होंगी ना, दिस इज़ पार्स प्लाइकेटा, जिसके अंदर क्रिप्ट्स बने होंगे, और इन क्रिप्ट्स के अंदर बाकी सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पार्स प्लाइकेटा का काम क्या होता है? पार्स प्लाइकेटा ने, इसके अंदर सिलरी प्रोसेसेस होते हैं। सिलरी प्रोसेसेस ने क्या करना है? एक्वस प्रोडक्शन करनी है। इन्होंने एक्वस प्रोडक्शन करनी है, सिलरी प्रोसेसेस होते हैं। और इसके पास क्या होते हैं? इसके पास सिलरी मसल्स होते हैं। सिलरी मसल्स इसके पास होंगे, सिलरी प्रोसेसेस इसके पास होंगे। इसके अलावा इसके पास स्ट्रोमा होगा, ठीक है। स्ट्रोमा जो है दैट इज वैस्कुलर, ठीक है। इसके अंदर सारी वेसल्स वगैरह जो होंगी वो आपके स्ट्रोमा के अंदर होंगी, ठीक है। अब पार्स प्लाइकेटा को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। पार्स प्लाइकेटा के अंदर हमने देख लिया कि 3 चीज़ें होती हैं, सिलरी प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम सिलरी प्रोसेसेस की बात करते हैं। सिलरी प्रोसेसेस क्या होते हैं? सिलरी प्रोसेसेस इस तरह की जो आप डायग्राम में देखोगे ना, ये वाली चीज़ जो होती है, दीज आर कॉल्ड एज सिलरी प्रोसेसेस, और इनका काम होता है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करना। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है, फिर ये पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में जाता है एक्वस ह्यूमर, वहाँ से फिर ट्रबैकुलर मैशवर्क में ड्रेन होता है। व्हाट्सोएवर वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये बात रखें कि ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करवाता है। और इसमें जो होते हैं वो जो सिलरी मसल्स होते हैं, सिलरी मसल्स रेडियल मसल्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। इन मसल्स का काम क्या होता है? इन सारे मसल्स ने क्या करना है? आपके लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। लेंस ग्लोब्यूलर होगा या फ्लैट होगा, मतलब इस तरह हो रहा है, या फिर लेंस बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, जिस तरह भी उसकी शेप हो रही है। जब, क्योंकि देखें, जब हम अकोमोडेट करते हैं, जब हम कोई चीज़ नज़दीक की देखते हैं या दूर की देखते हैं, तो हमारे लेंस की शेप जो होती है वो ऑल्टरनेट करती है। तो वो शेप ऑल्टरनेट कौन करवाता है? सिलरी मसल्स जो होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिलरी मसल के साथ हमारे पास स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर जितने भी वेसल्स होंगी वो सारा कुछ प्रेजेंट होगा। तो जो आपका पार्स प्लाइकेटा होता है दैट इज बेसिकली वैस्कुलर। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्स प्लाना की। पार्स प्लाना के अंदर 2 लेयर्स हैं। एक है पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड, और दूसरी है नॉन पिगमेंटेड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास पार्स प्लाना के अंदर आ जाती हैं कि एक पिगमेंटेड एपिथेलियम है और एक नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है। पार्स प्लाना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। सर्जिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो होती है ये ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर होती है, यहाँ से आप पार्स प्लाना के थ्रू आप अंदर इन सर्जरी जो आप करते हैं, वायरेक्टमी करते हैं, वो आप पार्स प्लाना के थ्रू जो होते हैं वो आई के अंदर एंटर होती हैं, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइरिस की। ओके, अब आइरिस का आइरिस क्या होता है? आइरिस जो होता है हमारे पास सर्कुलर एक डायाफ्राम होती है दैट कंट्रोल्स, या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज सर्कुलर डायाफ्राम विद अ सेंट्रल अपर्चर कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। मतलब ये आपका इस तरह से आइरिस होगा, और दरमियान में ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये वाली आपकी जो होगा वो पीपिल होगा। बेसिकली आइरिस जो होता है वो आपकी आंखों का जो कलर होता है दैट इज आइरिस, और आइरिस जो होता है वो प्यूपिल की शेप को ऑल्टर करता है। आइरिस के अंदर जो इसकी इंटीरियर सरफेस होती है उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है प्यूपिलरी जोन, और प्यूपिलरी जोन, और दूसरी जो होती है हमारे पास होती है सिलरी जोन। अब इनका मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ।
इंटीरियर सरफेस के अंदर जहाँ पे क्रिप्ट्स वगैरह बने होंगे दैट इज़ सिलरी जोन। जहाँ पे क्रिप्ट्स और इस तरह के वेव्स बनी होंगी दैट इज़ कॉल्ड एज दी सिलरी जोन। सिलरी जोन्स के अंदर रेडियल ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, ठीक है। उसके बाद ये शेप ऐसे हो जाती है, यहाँ पे एक शेप पॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं कोलारेट, और फिर नीचे जाके यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं प्यूपिलरी फ्रिल या फिर पिगमेंटेड फ्रिल। इनके दरमियान में जो स्मूथ रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज दी प्यूपिलरी जोन, ठीक है। उसको आप प्यूपिलरी जोन कहोगे। तो अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ये आइरिस का इंटीरियर, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये आइरिस के इंटीरियर पोर्शन की है। सबसे पहले ये क्रिप्ट्स वगैरह जो होंगे दीज आर बेसिकली द सिलरी जोन, इसे आप सिलरी जोन कहोगे। उसके बाद पहले आपका कॉलरेट आएगा, एक पॉइंट आता है उसके ऊपर, एंड देन आपका प्यूपिलरी फ्रिल आता है। इनके दरमियान वाला जो हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड एज दी प्यूपिलरी जोन। इसके अलावा आइरिस के अंदर क्या होता है, आइरिस की जो इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आइरिस, क्योंकि उसके अंदर सारे मेलानोसाइट्स होते हैं। और आइरिस का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर स्फिंक्टर प्यूपिलाए होता है और डायलेटर प्यूपिलाए होता है। अब डायलेटर प्यूपिलाए ऑब्वियसली इसने प्यूपिल को आपके डायलेट करवाना है। डायलेट वो कब करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका काम करेगा तब वो उसको डायलेट करवाएगा। और ये कौन से फाइबर्स होते हैं, ये बेसिकली आपके पास होते हैं रेडियल फाइबर्स होते हैं जो कि इसको डायलेट करवाते हैं। स्फिंक्टर प्यूपिलाए मसल जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक में काम करता है, मतलब रिलैक्स्ड फॉर्म में इसने क्या करवाना है, कॉन्स्ट्रक्शन करवानी है, और ये सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने इसमें जो है वो याद कर लेना है, सही है। अब मैं एक क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इनकेस याद रहें। अ क्विक रिव्यू, यूवियल ट्रैक्ट के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, करोइड, फिर दरमियान वाला जो होता है वो होता है सिलरी बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास होता है आइरिस। सिलरी बॉडी में हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, वो है सुप्रा करोइडल लेमिना जो कि सक्लेरा और करोइड के दरमियान में था, और इसके अलावा हमने पढ़ा स्ट्रोमा, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, एवरीथिंग। सिलरी बॉडी के अंदर 2 चीज़ें हैं, पार्स प्लेना है जो कि 2/3 होता है, पार्स प्लाइकेटा है जो कि 1/3 होता है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करवाता है, स्ट्रोमा भी इसके अंदर होता है, और मसल्स जो होते हैं जो कि लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। पार्स प्लेना के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड। आइरिस के अंदर एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर 2 जोन्स होती हैं जो हमने डिस्कस की थी, प्यूपिलरी जोन और सिलरी जोन, और इसके बाद स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर मसल्स होते हैं जो कि आपके प्यूपिल की मूवमेंट को या प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिलाए एंड डायलेटर प्यूपिलाए। चीज़ें आपने याद रखनी है, जो जैसे कि पार्स प्लाइकेटा जो होता है वो वेस्कुलर होता है, लेकिन पार्स प्लेना जो होता है वो वेस्कुलर नहीं होता। इसके अलावा जितने भी जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रोमा आएगा इट मीन्स कि वहाँ पे आपके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली होंगी। अब जैसे कि रोइड के अंदर स्ट्रोमा है तो सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर है, इसके अंदर स्ट्रोमा है तो सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर है, इसके अंदर सारी इसके अंदर है। क्रोइड का आपने शुरू आपको पता होना चाहिए कि शुरू कहाँ से होता है। ये एक जगह होती है ऑरा सिरेटा, जहाँ से रेटिना शुरू होता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम ऑरा सिरेटा टू ऑप्टिक डिस्क। और सिलरी बॉडी जो होती है ये आपकी शुरू होती है ऑरा सिरेटा से शुरू होती है और ये सक्लेरल स्पर तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने बात जो अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब बाकी डिजीज़ जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आई होप आपको एनाटॉमी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स।